हेलो मार्केट शालियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर हमारा आज का निफ्टी 50 फ्यूचर्स का एनालिसिस और कमिंग ट्रेडिंग डे यानी मंडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आज के वीडियो में रोज की तरह निफ्टी 50 फ्यूचर्स के इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर जो आउटलुक है उसकी बात करेंगे मंडे 19 जनवरी 2026 के लिए। मार्केट इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है दोस्तों जहां डायरेक्शन साफ नहीं है लेकिन लेवल्स बहुत साफ हैं। तो इस वीडियो में जो हम समझेंगे वो है मार्केट किस फेज में है, इंट्राडे बाई और सेल कहां बनता है और पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों, अगर रियल लर्निंग के लिए आप जाना चाहते हैं और ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम बिजनेस बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हाल ही में निफ्टी ने अपने सारे गेन्स जो है मार्केट को वापस दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में पैनिक नहीं दिख रहा है। प्राइस गिरा है लेकिन गिरावट में स्पीड नहीं है। ऐसे फेज में मार्केट आमतौर पर क्या करता है पता है? सोचता ज़्यादा है और भागता नहीं है, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, और यहीं से अगला बड़ा मूव निकलता है कंसोलिडेशन के बाद, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर हम वीकली चार्ट पर एक नजर डालें, क्योंकि आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे था, फ्राइडे, तो कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तो जब हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो वहां हमें एक डोजी कैंडल दिखती है। अब डोजी का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। बायर्स ने भी ट्राई किया है, सेलर्स ने भी ट्राई किया है मार्केट में, लेकिन हफ्ते के अंत में क्लियर विनर नहीं निकला। वीकली डोजी हमें यह बता रही है कि मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव मोड में है, मतलब ना तो जोरदार बुलिश मूड है और ना ही जोरदार बियरिश कन्विक्शन। डायरेक्शन बनेगी लेकिन कंफर्मेशन के बाद, और उस कंफर्मेशन के लिए हम और आप इंतजार भी करेंगे, राइट? अब बात करते हैं डेली चार्ट की। यहां पिक्चर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। भले ही मार्केट ने अपने सारे गेन्स आज खोए हों, बहुत बेहतरीन मार्केट था मॉर्निंग में और डे एंड तक आते आते ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, लेकिन डेली चार्ट पर जो एक चीज दिख रही है, विजिबल हो रही है, वो है हायर हाई बना है और हायर लो बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हायर लो लगातार तीसरे ट्रेडिंग डे में बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर गिरावट पर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है। ये कोई फास्ट रैली का सिग्नल नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि बायर्स अभी मार्केट छोड़कर नहीं गए हैं, राइट? तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? चलिए अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर। सबसे पहले बाई साइड की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,900 से 25,950 के बीच स्टेबिलिटी दिखाता है, तभी इंट्राडे पर एक बाई का सेटअप बनेगा, लॉन्ग साइड का सेटअप बनेगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? सिर्फ एक स्पाइक नहीं कि ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, 2-3 मिनट भी वहां पे ठहर नहीं पाया। स्टेबिलिटी का मतलब है प्राइस को उस रेंज पे टिकना चाहिए, यानी कि 25,900 से 25,950 के बीच में। अगर ऐसा होता है तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 पॉइंट नीचे इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और टारगेट मिनिमम रखेंगे 100 पॉइंट्स। देखिए, एक्चुअल जब ट्रेड लिया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जब एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद बहुत सारी स्ट्रैटेजिकली आप जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को जो है राइड करते हैं। तो उस हिसाब से एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है अपने गेन्स को बढ़ाने का और अपने लॉसेस को कम करने का काम करता है। बट जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे कि आपके साथ एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है, जहाँ पे कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन देना मेरे लिए ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस अपने प्राइस लेवल से, जहाँ से हमने एंट्री किया है, वहाँ से स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स और टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट्स, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का एनी हाउ मेंटेन रहे, इससे नीचे नहीं आना है, राइट? यह ट्रेड इस सोच पर बेस्ड करती है कि ऊपर
जो है लेवल सस्टेन हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग आई है और इंट्राडे मोमेंटम बना है, राइट। तो ये था बाई साइड पे इंट्राडे को किस तरीके से प्ले करना है हमें मंडे को। अब सेल साइड देखते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,720 के नीचे ब्रेक करता है और टिकता है तभी शॉर्ट साइड का ट्रेड वैलिड होगा। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 पॉइंट ऊपर, राइट। जहां पे भी हमने शॉर्ट साइड को इनिशिएट किया है, यानी कि जहां पे भी हमने निफ्टी फ्यूचर्स के लॉट को बेचा है, उस लेवल से 50 पॉइंट ऊपर हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स नीचे, अगेन 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। ये ट्रेड तब काम करेगा जब सपोर्ट टूट रहा है और इंट्राडे सेलिंग स्पीड पकड़ रही है। उसके लिए जो मैंने लेवल्स बताए हैं उन्हें हम ध्यान में रखेंगे। याद रखिए, एंटीसिपेशन में नहीं, कंफर्मेशन में हमेशा ट्रेड लेना है और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन अप्रोच। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल ट्रेडर्स जो कि अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी करते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,600 के नीचे सस्टेन करता है तो पोजिशनल सेल का सिनेरियो बनेगा। इस ट्रेड में हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे 25,960 के लेवल्स के ऊपर। टारगेट हमारा होगा 25,400 तक का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 24,800 तक जाने की फिर संभावनाएं बन जाएंगी निफ्टी फ्यूचर्स के, राइट। यह सेटअप बताता है कि हायर लो स्ट्रक्चर टूट रहा है और सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। तो लेवल्स के ऊपर वो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। तो वो सिनेरियो अगर हमारे पास सेटअप पहले से है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेल साइड का अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए वो अभी हमने आपको बताया। दूसरी तरफ क्या? लॉन्ग साइड, राइट। मार्केट है, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। जिस साइड जाएगा उस साइड को हम जो है रिस्पेक्ट करते हुए अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, राइट। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,975 से 26,000 के जोन को क्रॉस करके टिकता है तो पोजिशनल बाई बन सकता है, राइट। बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, निफ्टी फ्यूचर्स को 25,975 से 26,000 के जोन को क्रॉस करना है। उस बीच में आप जो है उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए एक पोजिशनल बाई का आपके पास एक जो है ऑप्शन क्रिएट होगा। इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेते हैं 25,975 से 26,000 के आसपास, तो स्टॉप लॉस रहेगा 25,550 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पर और टारगेट रहेगा 26,400 और उससे ऊपर के भी जो है उस केस में क्योंकि स्ट्रेंथ आ जाएगा निफ्टी फ्यूचर्स के, मोमेंटम आ जाएगा उसके लेवल्स के ऊपर और वहाँ पे 26,400 पहला टारगेट हमारा रहेगा और उसके ऊपर भी मार्केट के जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। और वो जब ऐसा होगा तो हम आगे के अपडेट में भी अपने डेली एनालिसिस के ऊपर आपके लिए वो लेवल्स लेकर के आएंगे। ये ट्रेड तब काम करेगा जब मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर निकलकर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ आगे अपने मोमेंटम को लेकर के जा रहा है। तो दोस्तों, आज का मार्केट ऐसा नहीं है जहां ब्लाइंड बाइंग करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? ब्लाइंड बाइंग करने जैसा ये मार्केट नहीं है। ये कहीं पे भी आपको ट्रैप कर देगा या एग्रेसिव शॉट लेने के लिए भी ये मार्केट सूटेबल नहीं है। ये मार्केट लेवल्स पर ट्रेड करने वाला मार्केट है दोस्तों। वीकली चार्ट इनडिसीजन दिखा रहा है, डेली चार्ट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है लोअर लेवल्स पे। इसलिए लेवल्स को फॉलो करना है हमें और स्टॉप लॉसेस को जो है रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और पेशेंस जो है वो आपका एक रामबाण जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो है आपका इस मार्केट में, वो है पेशेंस। मतलब अपने सेटअप के आने का इंतजार करना है, जल्दबाजी में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर देना है। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक पेशेंस रखना है दोस्तों।
अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया और आपको लगता है कुछ लर्निंग हम आपके साथ शेयर कर पाए, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार इस चैनल पे हमारे इस पॉडकास्ट पर आए हैं तो। और अपने सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इट विल बी एन ऑनर फॉर अस कि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएं। तो मैं हूं सोमनाथ दास, आप देख रहे थे मार्केटशाला। हैप्पी ट्रेडिंग, ट्रेड सेफ, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।